और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रात के करीब 2 से ढाई बजे के दौरान, जब भीड़ बहुत ज्यादा थी। उस वक्त बताया जाता है कि कुछ अफवाह फैली, जिसके बाद भगदड़ मच गई। और इसी भगदड़ में आप देखिए, जो वहां पर श्रद्धालु कतार में खड़े थे वो उसकी चपेट में आ गए और यहाँ पर लोगों के सामान बिखरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और इसमें ही कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में किया जा रहा है। संगम में मौजूद अलग अलग अस्पतालों में लोगों को भेजा गया है। आपको बता दें, करीब 70 एम्बुलेंसेस थी जो भेजी गई थी घटनास्थल पर, जहां से लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। और दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ जिस वक्त हादसा हुआ, ठीक उसके बाद की तस्वीरें, लोगों के सामान सब बिखरे हुए हैं। और यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे जो आम लोग हैं, उन्होंने भी मदद की थी। पुलिस प्रशासन के लोग थे जिन्होंने मदद की और तुरंत जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल ले जाया गया। 70 एम्बुलेंसेस इसके लिए लगाई गई थी। अगर बात की जाए पूरे संगम नगरी की, तो यहाँ पर करीब 1000 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आ रहे थे। उन्हें भी इस बात का अंदेशा था कि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे और ऐसे में जो स्वास्थ्य है और साथ ही साथ जो मेडिकल व्यवस्था है वो सुचारू और होनी चाहिए। और यही वजह है कि 1000 स्वास्थ्य कर्मी लगाए गए थे। वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखे गए हैं। साथ ही 300 किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 300 डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया था, तो कि किसी भी तरह की अगर घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, तो ऐसे में लोगों तक मदद दी जा सके, लोगों का उपचार किया जा सके। और ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वो भीड़ है, ऐसे ही भीड़ थी और अचानक ही यहाँ पर बताया जाता है कि एक अफवाह फैली और उस अफवाह के चलते लोगों में भगदड़ मची, जिसमें कई महिलाएं थी जो गिर गईं। अब उन महिलाओं के गिर जाने के बाद जो भीड़ थी उनके ऊपर से निकल गई। ऐसे में ज़्यादातर लोग घायल हुए हैं और जो भगदड़ में, स्टैम्पीड में लोग जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में ले जाया गया है और संगम नगरी में ही अस्पताल बनाए गए हैं। और जैसा कि प्रशासन की ओर से भी लगातार इस पर नजर बनाई गई है, अगर इसमें वो लोग ज़्यादा जो गंभीर हैं उन्हें आगे इलाज के लिए ले जाया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की गई है। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि जो फौरन उपचार मिले और यहाँ तक कि आईसीयू की व्यवस्था इस वक्त संगम में मौजूद अस्पतालों में की गई है, क्योंकि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पर फील्ड में तैयार किए गए हैं संगम नगरी में, जहाँ पर 1000 स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा 300 डॉक्टर्स भी मौजूद है और एम्बुलेंसेस की भी कमी नहीं थी। करीब 70 एम्बुलेंसेस एक साथ भेजी गई थी ताकि जो लोग घायल हुए तुरंत उनको उपचार के लिए ले जाया जा सके। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ आप देख सकते हैं कि करोड़ों की में है और ऐसे में इतनी भीड़ को व्यवस्थित ढंग से घाट तक लाना और उसके बाद घाट से फिर आगे ले जाना एक बहुत बड़ा काम है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि एक आस्था का विषय है, यहाँ पर लोगों को रोकना भी बड़ा मुश्किल है। लोगों को आप रोक नहीं सकते, लोगों की आस्था है और यही वजह है कि सरकार यहाँ पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुचारू ढंग से इस पर पूरी तरह से व्यवस्थित कर रही है। लेकिन इस बीच एक अप्रिय घटना होती है, जिसमें एक अफवाह के चलते रात के करीब 2 से ढाई बजे के बीच ये भगदड़ मचती है और इस भगदड़ की चपेट में आके कई लोग घायल हो जाते हैं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है, क्योंकि बताया जाता है क्योंकि कुछ महिलाएं थी जो गिर गई थी और जैसे ही वो नीचे गिरी उनके ऊपर से लोग गुजर गए, जिसके चलते महिलाएं घायल हो गई और उसके बाद वहां पर और ज्यादा अफरा तफरी मची। और साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग के भी टूट जाने की वजह से ही, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से बैरिकेडिंग भी टूट जाती है और उसके बाद ये घटना हो जाती है। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि इस वक्त भी संगम के घाट पर करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। एक और जो व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, वो शहरी क्षेत्र में जो भीड़ मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं, उन्हें रोका गया है। अब धीरे धीरे पहले जो बैच, जो एक बड़ा जत्था आया है लोगों का, वो पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद दूसरी जो लेन है जिससे बाहर यानी संगम से लौटने की जो रास्ता है, जो संगम से लौटने का जो रास्ता है, वहां से जब लोग निकलते रहेंगे तो दूसरी तरफ से यानी शहर में मौजूद फिर लोगों को या श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा, ताकि यहां पर जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा सके और अनुशासन के हिसाब से और एक कंट्रोल तरीके से भीड़ को अंदर लाना, उसके बाद भीड़ को वहां से वापस ले जाना, उसी पर इस वक्त सरकार की नजर है। विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, हमें इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि सरकार की ओर से संगम नगरी में ही बड़ी व्यवस्था की गई है।
अमित, जैसा कि आपने कहा कि संगम नगरी में भी सरकार की तरफ से बड़ी व्यवस्था की गई है लोगों के इलाज के लिए, इसीलिए जो चिकित्सक सेवाएं हैं उनकी मल्टी हॉस्पिटैलिटी की यहाँ पे शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ जो आईसीयू के विशेष बेड्स हैं उस पर केजीएमसी के डॉक्टर्स की बात कर लिया जाए, एम्स रायबरेली की बात कर लिया जाए, पीजीआई लखनऊ की बात कर लिया जाए या प्रयागराज के जो बड़े अस्पताल हैं उन सभी के डॉक्टर्स को न सिर्फ पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है बल्कि इन अस्पतालों में जहां पर घायलों का इस समय इलाज चल रहा है वहां पर सभी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस तरीके के एक्सीडेंट्स में चोट लगने के बाद लोगों का इलाज करने के लिए, उन सबको यहां पर बुलाया गया है। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार डॉक्टर्स के साथ न सिर्फ संपर्क में हैं बल्कि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है किसी भी मरीज को ज्यादा इलाज के लिए किसी भी तरीके की और जरूरत पड़ती है तो उनको एयर एम्बुलेंस से भी शिफ्ट करने की पूरी व्यवस्था सरकार ने मौजूदा समय में प्रयागराज परिक्षेत्र में कर रखी है, ताकि किसी भी पेशेंट को कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है बेहतर इलाज के लिए तो कम से कम ये सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरकार ने यहां पर कर रखी है। और इसीलिए सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो अपना स्नान करें, जहां भी उनको मौका मिलता है वहां पे स्नान करें, अपना जो रिचुअल्स हैं उन रिचुअल्स को निभाएं और उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ, चाहे वो सरकारी बस हो, ट्रेन हो या फिर उनका प्राइवेट व्हीकल हो, उन सब से वो अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज जो यहाँ पर आंकड़ा है वो 8 से 10 करोड़ लोगों तक का पहुंचेगा और इसीलिए सरकार चाहती है कि जो भी लोग प्रयागराज शहर में इस समय आए हुए हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से, उन सबको यहाँ पर एंट्री और एग्जिट तभी दिया जाए जब इस पूरे परिक्षेत्र में जहां पर इस समय हम मौजूद है संगम के पास, यहाँ पर जो लोगों का दबाव है जब वो कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पर और लोगों को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ का जो माहौल है, किस तरीके से लोग दर्शन करके आए हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस समय किस तरीके की अनुभूति फील कर रहे हैं। आप बताइए, स्नान करके आया? विदिशा जिले मध्य प्रदेश से स्नान कराया? हाँ, कराया। किस तरीके की व्यवस्था दिखी आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी थी लेकिन भीड़ ज्यादा थी। भीड़ बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है बहुत ज्यादा और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था करे। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहां जिसको मौका मिले वो स्नान करे, उसके बाद अपने अपने गंतव्य की तरफ निकले? हाँ, वापस की ओर जा रहे हैं सब। हाँ, लेकिन आप लोग को जानकारी हो गई कि साधु संत महंत जो हैं वो हो सकता है आज ना आए या देरी से आए, तो कोई इंतजार तो नहीं है, सब लोग अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे? सब अपने ओर जा रहे हैं, सब निकलने की कोशिश कर रहे हैं सबको। जी विशाल, आप भी लोगों के साथ बातचीत करिए और उनकी जो राय है इस पूरी घटना को लेकर, अभी हालात को लेकर आप बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बता दें कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस वक्त भी संगम घाट पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल जो हालात है वो सामान्य है और सुचारू ढंग से लोग स्नान कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं।